एजुकेशन और हेल्थ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोजगार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई, विशेष राज लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। पासी और मछुआ समिति मछुआरों की लड़ाई और स्वर्णकार और व्यवसायियों की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। हम सुनिश्चित करेंगे बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा। कल एक संकल्प के साथ और फिर मार्च के लास्ट या अप्रैल के 9 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उसी नदी में बालू माफियाओं के खिलाफ हम लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और पप्पू यादव की पार्टी जाप कल पटना की सड़कों पर होगी। बेरोजगारी, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमराई शिक्षा व्यवस्था को लेकर पप्पू यादव सरकार पर निशाना साधते दिखाई देंगे। पटना की सड़कों पर 20,000 से ज़्यादा जाप के कार्यकर्ता, युवा नेता, तमाम जो पप्पू यादव के शेर हैं वो पटना के सड़कों पर होंगे। पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। गवर्नर हाउस मार्च, सबसे बड़ा सवाल इस बात को 4 मार्च को एनबीसीसी रेलवे भर्ती के बारे में रिपोर्ट आनी थी। आज 6 मार्च है। जेल भी आपने भेजा, केस भी वापस नहीं लिया। लगातार आप संविदा पर बहाली की बात करते जा रहे हैं कि आज भी स्वास्थ्य विभाग के बारे में आया कि संविदा पर हम कुछ बहाली और करेंगे, या तो नियोजित या संविदा। बिहार सरकार एक तरफ नौकरी के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करने का संविदा और नियोजित, और भारत सरकार लगातार नौकरी को समाप्त करने की तैयारी। खुद उनके सांसद वरुण गांधी ने 2 बात आज कही है कि पूरी देश को बेचने की तैयारी हो रही है और युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, इसलिए अब चुप नहीं रहना। एक दूसरी तरफ आर्मी बहाली, सिपाही बहाली, भर्ती बहाली, एसटीटी, ये जितने रोजगार से जुड़े बहाली का मामला है वह कंप्लीट रूप से सिर्फ एक आवास की चीजें और रद्दी के कटघरे में फेंक देना। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और कोई भी सरकार इस बिहार की रोजगार के मुद्दों पर, छात्र और युवाओं के मुद्दों पर गंभीर नहीं है। तो एक तो रोजगार के बगैर कोई सरकार नहीं, पहला। दूसरा, 5 माफिया, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया और शराब माफिया। एजुकेशन बोल दिया भाई। ये 5 माफिया जो राजनीति को भी प्रभावित करती जा रही है और समाज को भी। एजुकेशन और हेल्थ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोजगार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई, विशेष राज लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। पासी और मछुआ समिति मछुआरों की लड़ाई और स्वर्णकार और व्यवसायियों की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। हम सुनिश्चित करेंगे बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा। हम हर शहर में पप्पू ब्रिगेड तैयार करेंगे जहां बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए वह काम करेगी। सरकार हर व्यवसायियों को लाइसेंस का हथियार दे, लगातार स्वर्णकार व्यवसायियों पर डकैती करके समाप्त करने की
बिहार से व्यवसायी पलायन कर रहा है। समाज सुधार से ज्यादा जरूरी है बेटी को बचाना और व्यवसायियों की रक्षा करना, अपराधी और माफियाओं को मिटाकर आम आदमी की सुरक्षा। समाज सुधार का सबसे बड़ा ये हिस्सा है। मैं ये उम्मीद करता हूं ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है। कल 20,000 से ऊपर लोग हम लोग कूच करेंगे और बिहार से मुक्ति, बिहार से आजादी, इन माफियाओं के खिलाफ, इन अपराधियों के खिलाफ, इन नेता के नेक्सस के खिलाफ ये जंग की आजादी होगी। इसीलिए कल एक संकल्प के साथ और फिर मार्च के लास्ट या अप्रैल के 9 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उसी नदी में बालू माफियाओं के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये मैं आपसे तो आपने सुना, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे होंगे और 20,000 से ज़्यादा की संख्या में पप्पू यादव के शेर पटना की सड़कों पर उतरेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि पप्पू यादव जो दावा कर रहे हैं वो धरातल पर कितना सही उतरता है। आंकड़े 20,000 से ज़्यादा का दावा कर रहे हैं पप्पू यादव और कहते दिखाई दे रहे हैं कि राजभवन मार्च होगा और सरकार जो नींद से सोई है उसे जगाने का कार्य करेंगे। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।